जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, जहां कोरोना पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने बैठक बुलाई तो एलजी के सक्सेना ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाई है। सीएम रेखा गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे रहे, जहां कोरोना का लेकर पूरे दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया और सरकार इसको लेकर सख्त नजर आ रही है। तो आपको बता दें, ये मीटिंग कई मायनों में खास होगी। लोग कोरोना पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शामिल होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना को देखते हुए अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन आ चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने भी कई तरीके की गाइडलाइन भी लोगों के लिए जारी कर दी है कि थोड़ी से भी अगर आपको लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें और अपने आसपास ध्यान रखें कि किस तरीके से साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखा जाए। और इसी को देखते हुए एलजी के सक्सेना ने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बैठक बुलाई कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो किस तरीके से उस पर काबू किया जा सके और पहले से ही अलर्ट रहा जा सके। जैसे कि पिछली बार 2020 और 21 के दौरान जो कोरोना की लहर आई थी, उसी तरीके की स्थिति ना बने, उसको लेकर अब दिल्ली सरकार अलर्ट नजर आ रही है। तो आज वीके सक्सेना ने ये स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शामिल होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। तो कोरोना पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह बैठक बुलाई है और कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करने की यहां पर कोशिश की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी, तो नवीन, क्या कुछ अपडेट है? आज ये उपराज्यपाल ने कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में जो कोविड के एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या 100 को पार कर चुकी है और ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी होते हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और बैठक में चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और उसके अलावा जो तमाम अस्पताल हैं उनके मेडिकल डायरेक्टर भी शामिल होंगे। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और चूंकि दिल्ली एक इंटरनेशनल हब है, इंटरनेशनल फ्लाइट आती है, तो ऐसे में दिल्ली वासियों को कोई खतरा ना हो। सरकार की क्या तैयारी है, हॉस्पिटल की क्या तैयारी है, इसकी समीक्षा के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें निश्चित तौर पर अस्पतालों की क्या तैयारी है इस पर चर्चा की जाएगी और आने वाले दिनों में हॉस्पिटल को खुद से कैसे तैयार रखना है इस संबंध में भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि जब 2020 और 21 में जब कोविड का दौर था तो दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, एक्स्ट्रा बेड जो है वो वहां पर बनाए गए थे, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड वहां पे लगाए गए थे। उन तमाम चीजों की क्या तैयारी है, किन चीजों में कमी है, किन चीजों को दुरुस्त करना है, तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जानी है। बिल्कुल नवीन, 2020 और 21 वाली स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लेकिन जो लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत समस्या इस दौरान नजर आ रही है, 1-2 केसेस भी पाए गए हैं, तो क्या उनके लिए कोई विशेष स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी करी गई है कि किस तरीके से लोग अपना ख्याल रखें? देखिए, स्वास्थ्य विभाग लगातार ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर उनमें कोविड के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले खुद को टेस्ट कराएं और अगर स्थिति गंभीर है तो खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं। क्योंकि अभी जो ओमिक्रॉन की वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, कि जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लोग अपने घरों में ही आइसोलेट होकर 6 से 7 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट भी है, उनका भी ये कहना है कि अब जो इंडिया के लोग हैं उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो बन चुकी है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट कर चुकी है। तो ऐसे में इस कोविड से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस लोगों को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। सरकार भी लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि जो खुद को सैनिटाइज करें। ठीक है नवीन, हमारे साथ बने रहिए। एक और अपडेट सामने आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दे। दिल्ली सरकार जारी करेगी अपनी रिपोर्ट कार्ड। तो 31 मई को ये 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिल्ली सरकार जारी करने वाली है। तो वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे रहे हैं। नवीन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। नवीन, 100 दिन का जो पूरा कार्यकाल रहा है, जो पूरे कार्यभार जिस तरीके से काम दिल्ली सरकार ने किए, उसकी रिपोर्ट अब पेश करने की बारी आ गई है। जो 31 मई है उस दिन दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 20 फरवरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली की नई सरकार का गठन हुआ था और इन बीते 100 दिनों में दिल्ली सरकार ने लोगों की भलाई के लिए क्या काम किए, किन मोर्चों पर दिल्ली सरकार डटी रही, इसका लेखा जोखा लोगों के सामने रखा जाएगा। क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो ऐसे में लाजमी है कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करे और इसी कड़ी में 31 मई को दिल्ली के
जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री और जो पूरी कैबिनेट है वो उसमें शामिल होगी और रिपोर्ट कार्ड यानी किन मोर्चों पर काम किए, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या फिर जो मेट्रो फीडर बस है वो दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ दिनों में लॉन्च किया, तो उन तमाम चीजों का जो लेखा जोखा है वो जनता के सामने रखा जाएगा, क्योंकि जनता को ये जानने का हक होता है कि जिसे उन्होंने अपना प्रतिनिधि के रूप में चुना है वो उनके लिए क्या काम कर रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर लोगों को जानकारी देने के लिए दिल्ली सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने